और काफ़ी मस्त वर्क करती है। मतलब स्पीड भी इसकी काफ़ी ख़तरनाक है। जो मेरे CPU में, वैसे मेरे ये CPU ये है। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 24 जून 2024 और बेसिकली वैसे तो ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है जहाँ पर मैं डेली ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ पूरे दिन में क्या कर रहा हूँ। लेकिन आज सुबह से मैं एडिटिंग वगैरह में ही लगा रहा, तो आज टाइम ही नहीं मिल पाया कोई भी ब्लॉग शूट करने का। और एडिटिंग में भी क्या दिखाता, पूरे दिन वही कंप्यूटर पे काम कर रहा था मैं। तो मैंने ये सोचा आज के इस ब्लॉग में आपको एक खास जानकारी दे देता हूँ। जितने भी बंदे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास कंप्यूटर वगैरह में वो काम करते हैं लेकिन उनके CPU में ज़्यादा स्पेस नहीं है या फिर लैपटॉप वगैरह में ज़्यादा स्पेस नहीं है और डाटा कॉपी करने में उनको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ जो मैं SSD यूज करता हूँ सैमसंग की T-Cell नाम से ये SSD आती है। आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। वैसे मैं Amazon और फ्लिपकार्ट की डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ये मैंने जो SSD मंगाई थी वो 2 TB वाली है और काफ़ी मस्त वर्क करती है। मतलब स्पीड भी इसकी काफ़ी ख़तरनाक है। जो मेरे CPU में, वैसे मेरे ये CPU ये है, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने खुद ही इसको असेंबल किया था, खुद ही बनाया था। जितने भी पार्ट्स इसमें लगे हुए ये सभी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे क्योंकि ऑफलाइन इसके पार्ट्स काफ़ी महंगे मिल रहे थे। तो मैंने इसको खुद ही असेंबल कर लिया था। सभी को ऑनलाइन ऑफर वगैरह मंगाकर, जिस पे क्रेडिट कार्ड पे अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, उस क्रेडिट कार्ड से उसको बाई कर लिया था। वैसे मेरे पास 3-4 क्रेडिट कार्ड है, इस वजह से मैंने सभी से कुछ प्रोडक्ट बाई कर लिए थे। मतलब कि आपको पता ही है कि भैया मेरी एक शॉप भी है जहाँ पर मैं CPU वगैरह असेंबल भी करता था। तो मुझे थोड़ी बहुत तो जानकारी है। ज़्यादा मैंने कुछ असेंबल नहीं किया, मुश्किल 4-5 ही CPU असेंबल किए होंगे। तो इसमें खैर कुछ ज़्यादा होता नहीं है असेंबल करने में। आप आराम से वीडियोज़ वगैरह देख के इसको खुद ही असेंबल कर सकते हैं। अगर जितने भी आपने पार्ट्स वगैरह मंगाए हैं वो सही हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ आते हैं तो आप ऑनलाइन में तो ये सुविधा रहती है कि आप रिप्लेस करवा सकते हैं या फिर कहीं से भी चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने SSD वगैरह लगा रखी है इसमें भी, और काफ़ी शानदार क्या है NVMe है, इधर लगी हुई है जो लंबी सी पट्टी दिख रही है इसमें लगी हुई है। तो उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। लेकिन उसके बाद मैंने हार्ड डिस्क वगैरह भी इसमें लगा ली है और SSD जो बड़ी वाली आती है, जो मतलब शुरू में SSD चली थी, वो वाली भी इसमें लगी हुई है। लेकिन उसमें इतनी स्पीड अच्छी खासी नहीं मिलती जितनी NVMe में मिलती है। आपको पता ही है 8-10 गुना का अंतर रहता है दोनों की स्पीड में। सबसे कम तो स्पीड आती है हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क भी एक लगी हुई है इसमें, उसके बाद SSD भी एक लगी हुई है पुरानी वाली। तो उसमें भी इतनी ज़्यादा खास स्पीड नहीं आती। हार्ड डिस्क में तो बिल्कुल बेकार स्पीड आती है। बस मैंने डाटा को स्टोर करने के लिए, जो कि काम का डाटा नहीं है, उसको स्टोर करने के लिए रख रखी है हार्ड डिस्क। उसके बाद SSD लगा रखी है। थोड़ा बहुत डाटा पहले मैं उसमें ही स्टोर करता था, लेकिन स्पीड ज़्यादा खास आती नहीं थी। एडिटिंग वगैरह करते ना काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ये वाली 2 TB की है, ये भर गई थी मेरी ज़्यादातर। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला आउटडोर में जब मैं जाता रहता हूँ ब्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए तो मुझे स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है ब्लॉग्स को कॉपी करने के लिए। तो मैंने सोचा एक SSD लेनी चाहिए एक्सटर्नल वाली। तो ये वाली मेरी सैमसंग की SSD है, T-Cell नाम से है, शायद T7 है या T7 Cell नाम से है ये SSD। लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप भी डाटा कॉपी करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट बाई करने की सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरी भी शॉप थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन पर काम वगैरह करता रहता हूँ। मतलब काफ़ी सारी मैंने SSD और हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ कर चुका हूँ और एक्सटर्नल भी मैं कई सारी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ कर सकता हूँ। जैसे Seagate की मैंने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज़ करी है, जो कि मेरे पास पहले 4 TB की थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी दोस्तों। 4 TB की तो भूल के भी मत लेना, चाहे SSD हो चाहे हार्ड डिस्क हो। 4 TB मतलब 2 TB से ज़्यादा आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है जैसे इनका केसिंग वगैरह ख़राब हो जाती है। अब इसकी तो नहीं होगी क्योंकि ये SSD है। पहले मैंने हार्ड डिस्क ले रखी थी 4 TB की एक्सटर्नल वाली Seagate की, तो वो तो मुझे शायद 6000 के आसपास पड़ गई थी। eBay से मैंने बाई की थी। बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे पहली बार अपने उसको लगाया तो फॉर्मेट मांगेगी, ठीक है लगा दिया कर लिया। उसके बाद डाटा कॉपी कर दिया। उसमें मैंने 2 या 3 TB भर गई थी वो। उसके बाद उसमें क्या हुआ, उसकी जो एक्सटर्नल केसिंग थी वो ख़राब हो गई किसी वजह से। शायद 2-3 साल हो गए थे उसको। तो मैंने उसको खोला, क्या मैं केसिंग वगैरह दिल्ली से ले आता हूँ, तो मैं केसिंग लेके आया, उसमें चेंज की और जैसे ही मैंने कंप्यूटर में लगाया वो फॉर्मेट मांगने लगी। तो दिल पे हाथ रख के बड़ी मुश्किल से उसको फॉर्मेट किया, क्योंकि डाटा उसमें पहले क्या है मूवीज़ वगैरह ही मैं रखता था। बस मूवीज़ के लिए वो स्पेशल मैंने बाई की थी, मूवी देखने का बड़ा शौक था। तो मैंने फॉर्मेट कर दिया, फिर वो चलने लगी। फिर मैंने उसको भर दिया, फिर पता चला वो वाली 1-2 साल चल के वो वाली ऊपर की केसिंग ख़राब हो गई। फिर मैंने दोबारा से केसिंग चेंज करी, फिर वो फॉर्मेट मांगने लगी। मतलब ऐसे ही डाटा मेरा चला जाता था, क्योंकि 2 TB ज़्यादा बड़ी चीज़ों में ये फॉर्मेट वाला सिस्टम रहता ही है। और जो मेरे पास 2 TB की एक हार्ड डिस्क और थी, उसमें फॉर्मेट नहीं मांगता था वो, चाहे जितनी बार केसिंग मैंने उसकी बदल दी हो, लेकिन उसने आज तक फॉर्मेट नहीं मांगा। चाहे उसकी, क्योंकि 2 TB से ऊपर की स्पेस में पता नहीं क्या रहता है, ये लोग क्या सिस्टम रहता है, फॉर्मेट करना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैंने ये जो SSD मंगाई है दोस्तों, इस बार 2 TB की मंगाई है। वैसे तो 4 TB में भी अवेलेबल थी, लेकिन मैंने नहीं मंगाई। बाई चांस आगे प्रॉब्लम रहती है तो पूरी
SSD फॉर्मेट करनी पड़ती है और इसमें मेरे ब्लॉग्स वगैरह रहते हैं। जैसे मैं कहीं अमृतसर जा रहा हूँ या फिर कहीं भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उनकी जितनी भी फुटेज वगैरह रहती हैं सभी मैं इसी में कॉपी करता हूँ। अभी मुश्किल से 500 GB के आसपास ये भर चुकी है। टाइम हो गया 1-1.5 महीना शायद हो गया इसको लिए हुए, तो 500 GB के आसपास मैंने इसको भर दिया है। अब मुझे ये लग रहा है जैसे ये भर जाती है तो मैं 2 TB की दोबारा से यही मंगाऊँ, क्योंकि इसकी स्पीड दोस्तों इतनी खतरनाक है। 3.1 स्पीड की एक हार्डेस्ट SSD है, सॉरी हार्डेस्ट नहीं SSD। और एडिटिंग करते टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि जो इंटरनल SSD उससे अपन एडिटिंग कर रहे हैं कि इससे कर रहे हैं। और साथ में अपन जो GB में फाइल्स होती हैं जैसे कि कोई मूवी वगैरह भी इसमें कॉपी करें तो मुश्किल से 10-15 सेकंड का टाइम लगता है 1 GB में, खूब लगेगा तो, नहीं तो उससे भी कम टाइम में ही कॉपी हो जाती है। और जबकि मेरी दूसरी SSD थी पुरानी वाली जो कि इसमें लगी हुई है, उसमें अपन ने इंटरनल उसको लगा रखी है मैंने, उसमें भी कॉपी करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब 1 GB में लग जाता होगा 3-4-5 मिनट लग जाते होंगे। और ऐसे हार्ड डिस्क में तो पूछो ही नहीं भैया, 15-20 मिनट लग जाते हैं 1 GB में, इतनी स्लो हो रखी है वो। तो इस वजह से दोस्तों अगर आप भी कोई हार्ड डिस्क या SSD लेने की सोच रहे हैं कि भैया किसको लेके मैं ट्रैवल कर सकता हूँ या फिर मुझे स्टोरेज का थोड़ा ज़्यादा काम है और स्पीड भी अच्छी है, तो बेझिझक आप ये वाली SSD बाई कर सकते हैं। इसकी ऑफ़र वगैरह इन पे मिल जाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑफ़र वाली मैं डिस्काउंट लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चाहें तो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस SSD को बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई, लेकिन हाँ जानकारी वगैरह आपको अच्छी दे दी। अगर आप यूट्यूबर वगैरह हैं या फिर बनने की सोच रहे हैं तो आपके पास एक SSD होनी चाहिए। अब आगे कोई टेक्नोलॉजी है वो बात अलग है, लेकिन अभी तक तो SSD चल रही है, वो भी ये स्पीड वाली खतरनाक वाली। आप इसको बाई कर सकते हैं। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जैसे ही मैंने आपको बताया जितना ही मैंने रिव्यू दिया है सब अपनी मर्जी से दिया है। तो भैया इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।